बारिश में एक कमरे का ससुराल। आज तो कितनी करारी धूप हुई है। अगर ऐसे ही धूप बनी रही तो 1-2 घंटे में गेहूं एकदम सूख जाएंगे। फिर शाम को पिसवाने के लिए चक्की में दे दूंगी। तभी एकदम से मौसम बिगड़ जाता है और आसमान में काले काले बादल छाने के साथ बारिश होने लगती है, जिसे देखकर बूढ़ी पार्वती चिंता जताते हुए बोलती है, अरे नहीं, राम जी को भी अभी ही आफत लगानी थी। गौरी बेटी जल्दी से आकर गेहूं उठवा, वरना सारे गीले हो जाएंगे। लाइए माँ जी, मैं उठाती हूँ। अरे बहू, तू किस लिए आ गई? तेरा बच्चा होने वाला है और मानसून के मौसम की पहली बारिश है, भीग जाएगी। सविता का ससुराल एक कमरे में ही सिमटा हुआ था, जिसमें खाना पीना, बनाना, सोना सब कुछ एक ही कमरे में करने में उसे दिक्कत आती थी। अरे क्या बात है, आज तो आप दोनों बाप बेटे बड़ी जल्दी आ गए। बहू, आज तो पूरा परिवार घर में है, टाइम से रोटी पानी बना ले। जी माँ जी। बहू चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, जिससे कमरे में धुआं धुआं मच जाता है। ऊपर से बारिश भी एकदम जोरम जोर होने लगती है, जिसके चलते छत भी टपकने लगती है। सबकी नजर कमरे की टपकती छत पर लग जाती है। हे राम, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। इतनी मुश्किल में तो इस कमरे में गरीबी में दिन काट रहे हैं, ऊपर से छत भी टपकने लगी। इतने बखत से बोल रही थी दोनों बाप बेटे से कि घर की छत की थोड़ी मरम्मत करवा लो। देखना कितनी कच्ची और झज्जर हो गई है। भाग्यवान, छत बनवाने के लिए हाथ में पैसा कौड़ी भी तो होना चाहिए। जितना कमाते धमाते हैं वो तो 2 टाइम की रोटी खाने में ही चला जाता है। गरीबी में जीना जितना कठिन है, उतना ही सच परिवार में कलेश का जड़ पैसा है, जिससे आज के टाइम में एक बड़ी संख्या वाला गरीब परिवार भी एक कमरे में गुजारा करने के लिए मजबूर है। सविता चूल्हे के पास से उठती है और एक पन्नी निकालती है। माँ जी, बाबूजी, आप लोग शांत हो जाइए, और रही बात टपकती छत की तो ये भी रुक जाएगा। गौरी, मेरे संग आओ। दोनों ननद भाभी बारिश में भीगते हुए पन्नी लगाती हैं, जिससे कमरे की छत का टपकना बंद हो जाता है। लीजिए, अब एक बूंद नहीं बरसेगी। चलिए सब बैठकर खाना खा लीजिए। अरे वाह बहू, जुगाड़ ठीक लगाया तूने, वरना तो आज रात को बारिश में सोना ही मुहाल हो जाता हमारा। पूरा ससुराल खा पीकर एक के बगल में एक करके लेट जाते हैं। अभी आधी रात बीते हुआ ही था कि घटाएं तेज तेज चमकने लगती है और तूफान उठता है, जिस वजह से छत की पन्नी उड़ जाती है और फिर से कमरे की छत चूने लगती है। बारिश की बूंदें सबके चेहरे को गीला करने लगती हैं। अरे पार्वती, पानी क्यों डाल रही हो? एक तो मुझे सरका कर एकदम कमरे के कोने वाले हिस्से में कर दिया है। अरे खिसको जरा सा भाई। ये पानी कौन डाल रहा है? बारिश इतनी तेज थी कि कमरे के कमजोर खिड़की दरवाजे आपस में तूफान से टकरा टकरा कर छींटे अंदर ला रहे थे, जहां हाथ पांव सिकोड़ कर सो रही बहू गीली हो जाती है। हे भगवान, ये पानी कहाँ से आ रहा है? अरे नहीं, लगता है छत पर की पन्नी उड़ गई है। सासू माँ, ससुर जी, पवन जी, ननद जी, सब लोग उठ जाइए, कमरे में पानी भर रहा है। नींद में जूझते हुए ससुराल वाले उठकर कमरे के कोने में खड़े हो जाते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? अभी तो रात है, सुबह भी नहीं हुई। हम गरीबों की जिंदगी में सुख का सवेरा तो लिखा ही नहीं है, शायद बस दुख ही लिखा है। तभी तो कभी जाड़े में ठिठुरते हैं तो कभी गर्मी का कहर झेलते, और अब ये निगोड़ी बरसात। कहते कहते पार्वती भावुक हो जाती है। कई घंटे तक पूरा परिवार कमरे के एक कोने में सर छिपाए खड़ा रहता है और बहू बाल्टी बाल्टी करके पानी को बाहर फेंकने लगती है। ये लीजिए आप लोग, इस कोने में ये बोरी बिछाकर बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर में जमीन सुखा दूंगी। इतने भी निर्दयी नहीं है हम बहू, जो 8 महीने के पेट से बहू को बारिश में परेशान छोड़कर सो जाए। ये दौर तो तेरे लिए वैसे भी इतना नाजुक है। बहू, तुझको तो आराम मिलना चाहिए, मगर इस कमरे के ससुराल में तू 2 घड़ी लेट भी नहीं पाती। भाभी, बाल्टी मुझे दीजिए, मैं पानी फेंक दूंगी, आप बैठ जाइए। लेकिन सविता नहीं मानती। तीनों सास बहू ननद रात भर कमरे में से बारिश का पानी बाहर निकाल निकाल कर फेंकती हैं, और सबकी सोती हुई आंखें बस बारिश के थमने का इंतजार कर रही थी। और यूं ही रात कट जाती है। तभी कहीं सुबह जाकर बारिश बंद होती है और फिर सब बिना बिछौने के ही जमीन में फैल जाते हैं। अरे अब उठ भी जाओ, दोनों बाप बेटे, काम धंधे पर नहीं जाना क्या? जाना है माँ। हे भगवान, कितनी देर हो गई, हमको तो बोरियां उतारनी थी। दोनों बाप बेटे हांफते भागते हुए राशन के गोदाम में पहुंच जाते हैं। तब तक ट्रक जा चुकी थी, जहां उनका मालिक चौधरी मलमल का कुर्ता पहने पैर पर पैर चढ़ाकर पकौड़े ठूस रहा था। वाह, क्या मस्त पकौड़े बनाती है बसंती। मेरा तो खा खा कर पेट टंच हो गया, लेकिन इतने खस्ता अच्छे पकौड़े बनाए हैं कि मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। ऊपर से बरसात के मौसम में पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। वाह। तभी फटा चिटा कुर्ता डाले पवन हाथ जोड़कर पास में आता है।
जयराम जी के चौधरी जी, क्या बात है, आज अनाज की गाड़ी नहीं आई? अनाज की गाड़ी आई भी और खाली भी हो गई। अब तुम दोनों बाप बेटे तो ठहरे भैया राजा बाबू। हाँ, 10-10 बजे तक आओगे तो मैं इंतजार में थोड़ी बैठा रहूंगा। चलो अब कल आना। दोनों बाप बेटे मुंह लटका कर घर चले आने लगते हैं। आज की कमाई तो गई। वैसे ही बारिश का मौसम है, आज क्या बनेगा घर में। बाबूजी, थोड़ी देर यहीं देखते हैं, शायद कोई काम मिल जाए। दोनों बाप बेटे सड़क पर खड़े रहते हैं। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। इधर सास बहू ननद घर पर भूखे बैठे थे, जबकि धन वालों के घर में बारिश का मौसम सुहानी खुशियां लाया था। माँ देखो पकौड़े की खुशबू आ रही, तुम भी पकौड़े बना लो ना माँ। तभी दिल उदास करके बहू बोलती है, बिटिया ये पकौड़ी खाना अच्छी चीज नहीं होती, पेट में दर्द होता है और रात की रोटी है वो खा ले। मुझको नहीं खाना, रखो अपनी रोटी। मुंह फुलाकर पूजा दरवाजे के आगे बैठ जाती है, जहां उतनी बरसात में भी कई गरीब ठेले वाले फेरी लगाकर घूम घूम कर पकौड़े वगैरह बेच रहे थे। सुबह से बारिश में भीगते भीगते दोनों बाप बेटे को शाम ढल जाती है और दोनों थरथराते कांपते हुए घर आते हैं। शंकर दरवाजे के आगे गिरकर बेहोश हो जाता है। हे भगवान, अजी क्या हुआ तुमको? ए उठो ना, ये दोनों बाप बेटे बुखार में तप रहे हैं। दोनों सास बहू उन्हें चादर उड़ाती हैं, लेकिन पूरे कमरे में बारिश का पानी लगा हुआ था, जिससे सोने के लिए रत्ती भर भी सूखी जगह नहीं थी। तभी एक झटके से घर की आधी छत टूट कर गिर जाती है और कमरे के अंदर जैसे झरना बहने लगता है, जिसे देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। ये भगवान, ये बारिश तो हमारे परिवार पर बुरा सितम बनकर छा गई है। पता नहीं भगवान क्या चाहता है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कमरे की दीवार भी इतनी कमजोर हो चुकी है, कहीं ये भी टूट कर गिर ना जाए। तभी एक सरकारी ऐलान जारी होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, आज की बड़ी खबर। समाचार में बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। इसीलिए इस निचली झुग्गी में रहने वालों को हम सूचित कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दें। सुनो सुनो सुनो। ये खबर सुनकर जैसे ससुराल वाले दुविधा में आ जाते हैं। हे भगवान, ऐसे तो हम घर से बेघर हो जाएंगे, अब क्या करें? अरे वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। एक एक पैसा जोड़कर मैंने परिवार के रहने के लिए ये कमरा बनवाया था। और मेरी आंखों के सामने मेरा घर ढह जाएगा। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और कमरा निचले जमीन के हिस्से में होने की वजह से भरने लगता है। यहाँ तक कि जमीन के अंदर की सीलन से भी पानी ऊपर आने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों ननद भाभी हिम्मत नहीं हारती और आंखों में आंसू भरकर गरीब बहू बोलती है, माँ जी, गौरी, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं इसी में रहेंगे, जो लिखा होगा वो होगा। नहीं बहू, इस एक कमरे को बचाने के लिए हम अपनी लाखों की जान दांव पर नहीं लगा सकते। चलो जल्दी जल्दी सामान बांधो। पूरा परिवार सामान बांधने लगता है। तभी पानी कमरे के आधे हिस्से तक भरने लगता है और दीवार में दरार आने लगती है। ये सारा सामान छोड़िए सब कोई, जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। देखिए कमरे की दीवार भी टूट रही है। आंखों से दुखाली के आंसू बहाते एक एक करके सब बाहर निकलते हैं। चलो पिताजी, जल्दी से आ जाओ। नहीं बेटा, तू जा, मैं नहीं आऊंगा। इस जगह जमीन से मुझे बहुत लगाव है, बहुत। शंकर अपने घर को देख देख कर बहुत बिलक बिलक कर रोता है। तभी बारिश के साथ एक तूफान का तेज झटका आता है और कमरे की दीवार उस पर गिर जाती है, जिसमें वह जान गंवा देता है। ये नजारा देखकर पार्वती छाती पीट पीट कर रोने लगती है और किसी बावली की तरह छटपटा कर रोती है। नहीं नहीं नहीं, हे राम, ये तूने क्या कर दिया? अरे मुझे भी ले चलो अपने साथ में। दादाजी, दादी जी, मुझे दादाजी के पास में जाना है। बुआ छोड़ो मुझको। नहीं पूजा, चलो भैया आगे बढ़िए, पानी बढ़ रहा है। चलो माँ, तुम्हें मेरी कसम, मैं अपने परिवार में से किसी को नहीं खोना चाहता हूँ। पूरा परिवार एक लाइन में आगे बढ़ते जाते हैं, जहाँ जमीन में गड़े नुकीले चीजों से सविता का पैर कट जाता है। माँ, मेरा पैर कट गया जी, चला नहीं जा रहा। थोड़ी हिम्मत रख बहू, चल आगे बढ़। बारिश जैसे उस गरीब परिवार पर प्रलय बनकर टूटी थी। हवा की लहर बेजोड़ थी। थोड़ी दूर पर आकर उन्हें सुरक्षा कर्मियों की नाव दिखती है। अरे आ जाइए, आप सभी जल्दी से हमारी नाव में सवार हो जाइए। चलो सब जल्दी जल्दी बैठो, चलो चलो।
कुछ देर में सुरक्षाकर्मी उन्हें सही सलामत बचाकर ले आते हैं, जहां उन्हें खाने को दिया जाता है। 3 दिन गुजरने के बाद बारिश बंद हो जाती है, लेकिन उस दुखद परिवार वालों की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। सरकार उनकी हानि के बदले घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की रकम देकर मदद करती है, जिससे पवन अपने परिवार के लिए पक्का 2 कमरों का घर बनवा लेता है।